श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? इन दिनों अपने आप में दुर्लभ दिन चल रहे हैं। नवरात्रि से पहले पड़ने वाली अमावस्या है, वह भी बड़ी अमावस्या जिसे सोमवती अमावस्या कहा जाता है, जो कि दुर्भाग्य को दूर कर सौभाग्य में वृद्धि करने वाली होती है। इस वीडियो में 5 उपाय घर पर आप आसानी से कर पाएंगे बतलाना समझाना चाहूँगी, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को आवश्यक रूप से शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आरंभ करते हैं। आज एक ऐसा उपाय जो कि नवरात्रि से पहले वाली अमावस्या पर किया जाता है, परंतु इसे करते तो सभी हैं और बताते भी सभी हैं, परंतु इसका सही विधान नहीं जान पाते, जिस कारण से पूजा पाठ का फल नहीं मिलता और कहीं ना कहीं रह जाते हैं करते करते कई उपायों को, जिस कारण से कहीं ना कहीं गलती होती है और उपाय नियम खंडित होते हैं। तो ध्यान से सुनिए कैसे करना है। सबसे पहले आप सभी को जो है एक लंबी बत्ती का दीपक आज लगाना है, साथ के साथ एक कटोरी में आपको ले लेने हैं चावल। ठीक है जी, परंतु इसका विधान ध्यान से सुनिएगा। वीडियो में देख भी पा रहे होंगे स्क्रीन पर आपको कैसे करना है। सबसे पहले आप सभी पितृदेवताओं का स्मरण करेंगे शाम के समय में। चाहे तो ओम सर्व पितृदेवाय नमो नमः कहे, चाहे तो पितृदेवताओं का स्मरण करें, इच्छा आपकी है। साधारण सरल तरीके से ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। तत्पश्चात आप सभी को घी का दीपक प्रयोग में लेना है या तिल्ली का तेल का दीपक लगाना है। ठीक है जी। इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी सरसों के तेल का दीपक देवताओं को मान्य नहीं है, शास्त्रों में लिखा गया है। तो आप या तो घी का प्रयोग करें या तिल्ली का तेल का प्रयोग करें। पितरों की दक्षिण दिशा मानी जाती है, इस बात का भी ध्यान रखते हुए उपाय करें। और पितरों के लिए लंबी बत्ती का ही प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह वंश में वृद्धि करते हैं, धन संपदा में निरंतर वृद्धि करने वाले होते हैं। तो पितृ प्रसन्न होते हैं तो जीवन में सब सुख स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। तो बिना दीपक लगाए तो यह उपाय कहीं ना कहीं उतना फलित नहीं होगा। तो सबसे पहले तो आप दीपक ही लगाएं, चाहे तो रसोई घर में लगाएं, मटके या आरओ के पास, जो भी आपके पास है रसोई घर में दक्षिण दिशा की ओर मुख करते हुए, चाहे तो अपने घर के दरवाजे पर लगाएं। इच्छा शक्ति सामर्थ्य आपकी है। दीपक आपने लगा दिया दक्षिण दिशा की ओर मुख करते हुए, आपको क्या करना है, एक कटोरी लेनी है। कटोरी जैसी भी हो, नई पुरानी आप ले लीजिएगा। उस दीपक में आप सभी उस दीपक को प्रज्वलित करने के बाद आप सभी को आवश्यक रूप से उस कटोरी में आपको चावल भर लेने हैं। चावल आप पूरे भर सकते हैं, थोड़ा कम भर सकते हैं, यह आवश्यक नहीं है, कोई मापदंड इसका तय नहीं है। ठीक है जी। अब आप सभी को प्रश्न आते हैं कि दीदी इसे अपने हाथ के दाहिनी तरफ रखे या बाएं तरफ। तो घर का तो इतना कोई महत्व नहीं है, परंतु आपको कोई भी पूजा पाठ के कार्य हैं या कोई विशेष नियम है, हमेशा अपने हाथ के दाहिने तरफ ही आपको रखने का प्रयत्न करना चाहिए। ठीक है जी। इस नियम का ध्यान रखें कि दाहिना तरफ ही सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो आप सभी को अपने दाहिने हाथ की तरफ इस कटोरी को रखना है। इसके ऊपर 2 कपूर के टुकड़े रखने हैं। ठीक है। कपूर का टुकड़ा 2 नहीं है तो 1 ही रख सकते हैं। टूट के इसे खंडित भी कर सकते हैं ताकि पूर्ण रूप से कपूर जल जाए। चावल आप कोई से भी ले सकते हैं, इसमें ऐसा कोई नहीं है कि खंडित हो ना हो, किसी भी स्वरूप में हो। देखिए आप पूरी कटोरी चावल तो गिनेंगे नहीं, उसमें टूटे फूटे भी आएंगे, जिस स्वरूप में हो आ जाए कोई दिक्कत नहीं। आप उस कपूर के उस चावल के ऊपर कपूर को रख दीजिएगा। ठीक है। रख दिया, संभव हो तो इसे पूरे घर में पहले घुमा लीजिएगा। जलाने से पहले इसे घुमा लीजिए पूरे घर में। पितृ देवताओं का स्मरण करें, अपने कुल देवी सभी देवी देवताओं का स्मरण कर कर चावल के ऊपर कपूर को रखकर आप सभी को घर के दरवाजे पर रख देना है। इस पर प्रश्न भी आते हैं कि दीदी घर के बिल्कुल बाहर रखिए, क्योंकि हमारा घर खुले घर के स्वरूप में है, तो बिल्कुल बाहर रखना तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई इसे जो है वन्य जीव जंतु या कोई चोर इत्यादि ले जाएंगे। रात भर रखी रहेगी कटोरी, तो बाहर रखना तो सही नहीं है। बाहर से अंदर की तरफ आप रख सकते हैं। घर के जो है दरवाजा है उसके बाहर की तरफ, अंदर की तरफ जो दरवाजा होता है उसके बाहर की तरफ रख सकते हैं। कुल मिलाकर दरवाजे के जो है दाहिनी तरफ आपको रख देना है, दरवाजे के आवश्यक रूप से। ठीक है जी। अब इस कपूर को कब जलाना है? इस कपूर को चाहें तो आप रात को ही जला लीजिए, 9 बजे को जब आप करेंगे या उससे पहले पहले जब आपको समय मिले, चाहे तो सुबह जलाएं, इच्छा आपकी है। जलाने के बाद अब आप सभी नवरात्रि की सुबह कटोरी और कपूर वहीं रखना है रात भर जहां पर आपने जलाया, अर्थात दरवाजे पर रखकर छोड़ देना है। सुबह के समय आपको इसे उठाकर ले जाना है।
किसी भी पवित्र पेड़ के नीचे। मंगलवार का दिन रहेगा, नवरात्रि का प्रथम दिन है। स्नान इत्यादि से सब कार्यों से आप फ्री हो जाएं। उसके बाद इस चावल की कटोरी को कपूर सहित ही उठा लेना है और किसी भी पवित्र पेड़ के नीचे, चाहे तो जो है आप पीपल के नीचे रखे, चाहे तो बेलपत्र वृक्ष के रखना, परंतु किसी पेड़ के नीचे ही इसे समर्पित करना है। इसका लाभ जितना कहा जाए उतना कम है। इससे घर के वास्तु दोष ठीक होंगे, पितृदोष इत्यादि का समाधान होगा, कष्ट संकट सदा सर्वदा के लिए स्वतः ही कट जाएगा। कई लोग इससे करते हैं, हर बार करते हैं, लाभ होता है। देखिए जी, कोई भी पैसा समय तो इसमें लगना है नहीं, परंतु इसके लाभ अनगिनत हैं। ठीक है, यह बात हो गई आपके उपाय की। बढ़ते हैं दूसरे सरल से उपाय की, जो कि अपने आप में अद्भुत है। आज गुरु जी कहते हैं जैसे कि पीपल वृक्ष की आज पूजा की जाती है, परिक्रमा की जाती है, क्योंकि आज सबसे बड़ी अमावस्या है जिसे सोमवती अमावस्या कहा जाता है। आज आप सभी को सोमवती अमावस्या के दिन पीपल वृक्ष की पूजा जरूर से करनी है। पूजा इत्यादि नहीं कर सकते हैं तो पितरों के नाम का लंबी बत्ती का एक दीपक आपको लगाना है। संभव हो तो आटे का दीपक लगाएं, श्रेष्ठ होता है, नहीं तो माटी का दीपक भी ले सकते हैं। आपको पीपल वृक्ष की जड़ में लगाना है। लंबी बत्ती का दक्षिण दिशा की ओर आप मुख करेंगे, क्योंकि यह दीपक पितरों को समर्पित होगा। ठीक है, आप एक दीपक जो है वहां पर देवताओं के नाम का लगाएंगे। वह जो है गोल बत्ती का होगा, उसमें घी का ही प्रयोग किया जाएगा। एक लंबी बत्ती का प्रयोग करना है, एक जो है जो गोल बत्ती है उसका प्रयोग करना है। एक का मुख तो पूर्व दिशा की ओर रहेगा जो गोल बत्ती का दीपक होगा, एक का मुख लंबी बत्ती का वाला दक्षिण दिशा की ओर होगा। दोनों दीपक एक देवता और एक पितृ देवताओं के नाम के होंगे। आपको यह कार्य जरूर से करना है। देर रात्रि तक यह कार्य करके देखिएगा, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। पहला वो उपाय नहीं कर सकते तो सिर्फ आज दीपक भी पितरों के नाम का जला देंगे ना, तो भी अनंत गुना लाभ मिलेगा। साथ के साथ तीसरे स्थान पर आज दान की महत्वता है। जितना संभव हो सुहाग की सामग्री दान करें, अन्न का दान करें। पितरों के निमित्त जो है आप ब्राह्मण को घर पर भोज करवा सकते हैं, सूखा भोजन उन्हें दान में दे सकते हैं। कुल मिलाकर अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार कोई ना कोई वस्तु दान करें और विशेष तौर पर भगवान का सुमिरन करें। महादेव के मंदिर में आज सोमवार का दिन है, या घर के ही मंदिर में आप सभी को महादेव का ध्यान स्मरण करते हुए नमः शिवाय ओम या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, पंचामृत आप सभी को शिवलिंग पर जरूर समर्पित करना चाहिए। ऐसा नहीं कर सकते तो 108 चावल के दाने या 108 शमी के पत्ते या 108 की संख्या में कोई सी भी चीज़ आप महादेव के शिवलिंग में चढ़ाने का प्रयत्न करें। आज सोमवार का दिन है, सोमवती अमावस्या, जो कि सबसे बड़े दिन के रूप में जानी जाती है। इससे पहले शिवलिंग पर से उठा लाएं। एक चीज़ यह वीडियो मैंने बताया है, उससे पहले आटे का उपाय बताया गया है। कुल मिलाकर मैंने 3 वीडियो पहले ही अमावस्या से संबंधित अपलोड कर दी हैं। कृपया उन वीडियो को देखकर अपना जीवन सार्थक करें। उनमें बड़े सरलतम उपाय जो चलते फिरते आप कर सकते हैं बताए गए हैं, वह भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने के लिए हैं। आज सोमवार है, शिव पर आप सभी आवश्यक रूप से सफ़ेद फूलों का श्रृंगार करते हैं तो भी लाभ होता है। आज महादेव की उपासना, श्रीहरि विष्णु की उपासना, पितरों के नाम से दान पुण्य, पितरों के नाम से दीप दान, जैसे बहती हुई नदी में दान कर सकते हैं। घर के दरवाजे पर, माँ तुलसी में, पीपल वृक्ष की जड़ में, रसोई घर में दीपक लगाएं। निश्चित ही दुर्भाग्य दूर होगा, सौभाग्य में वृद्धि होगी। इस तरह से यह कार्य और उपाय थे, मैंने आपको बताने समझाने का प्रयत्न किया। कोई उपाय चुनकर जरूर से आज लाभ उठाइएगा। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।